Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students. Ma'am Zaya Malik is here with another lecture video of electrolysis chapter number 4 class 10 and lecture number 2. So students, मैंने आपकी फिजिबिलिटी के लिए इस चैप्टर के SLO बेस्ड क्वेश्चंस बना दिए सो दैट आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल भी हो, आप इजीली टॉपिक को अंडरस्टैंड भी कर जाएं और आपको ये भी पता चल जाए कि आपके क्वेश्चंस कैसे एग्ज़ाम में अपेयर हो सकते हैं. So let's move towards our next question, that is question number 5. Describe electrolysis. So बच्चे, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में बताया था. एक जर्नल इलेक्ट्रोलिटिक सेल कैसा होता है उसके बारे में मैंने डिटेल से प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था. सो आप अपने बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए लेक्चर नंबर 1 ज़रूर सुने और अपकमिंग लेक्चर भी ज़रूर सुनेगा. सो इलेक्ट्रोलाइसिस बच्चे, इलेक्ट्रोलिटिक एक सेल होता है जो कि इलेक्ट्रोलाइसिस परफॉर्म करता है. सो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होती है? It is a chemical process in which an electric current is passed through an electrolyte either in molten state or an aqueous solution, causing a non-spontaneous redox reaction to occur. So basically बच्चे, ये एक केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें आप इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं, यानी कि बैटरी से वोल्टेज अप्लाई करते हो और उससे क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट, अब इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं. मींस कि आपके पास आयनिक सब्सटेंसेस होते हैं, जब उसमें से आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो आयन्स में स्प्लिट हो जाते हैं. ठीक है, सो ऐसे सब्सटेंसेस को इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं. तो वो इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, यानी कि पास होने देंगे, बट यू हैव टू कंडीशंस फॉर इट. या तो सोल्यूशन आपका मोल्टन स्टेट में होना चाहिए, मींस या तो इलेक्ट्रोलाइट आपका जो है वो मोल्टन स्टेट में हो, या फिर एक्वस फॉर्म में. एक्वस फॉर्म मीन आप उसको जो सब्सटेंस है जो आपने जिसने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी है उसका वाटर में डिज़ोल्व कर लें. ये दो कंडीशंस है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी. कॉजिंग अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन मीन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बेसिकली वो रिएक्शन होता है जो खुद ब खुद नहीं होता, आपको कोई एक्सटर्नल फैक्टर प्रोवाइड करना पड़ता है उस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए. ठीक है, सो नॉन स्पॉन्टेनियस ऐसे ही है जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई हैंड में अपना पेन पकड़ा हुआ है और मैं इसको ड्रॉप करती हूँ, वो ऑटोमेटिकली फ्लोर पे गिरेगा. सो दिस इज़ योर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. बट अगर मुझे वो पेन उठा के ऊपर लाना है तो मैं फोर्स लगाऊंगी. ठीक है, सो दैट इज़ योर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. जैसे वाटर को आप गिराएंगे ऑटोमेटिकली वो नीचे गिरेगा. सो दिस इज़ योर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. बट अगर वाटर को आपने नीचे से ऊपर लेके जाना है, जैसे हम ऊपर टैंक्स में फिल करते हैं, तो वो आपका एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, उसके लिए आपको मोटर ही हेल्प लेनी पड़ेगी. ओके, एंड रिडॉक्स रिएक्शंस कौन से होते हैं? ये वो रिएक्शंस होते हैं जिसके अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होती है. सो अगर हम कंक्लूड करें इलेक्ट्रोलाइसिस को, तो ये एक प्रोसेस होता है जिसमें आप बैटरी से वोल्टेज अप्लाई करते हैं, आपका इलेक्ट्रोलाइट स्प्लिट होता है. ठीक है, और आपका एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है. ठीक है, उसके बाद आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने माइंड में रखने हैं कि ऑक्सीडेशन हमेशा आपके पास दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक एनोड होगा एक कैथोड होगा. ठीक है, सो कीप इन योर माइंड कि आपके एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगी और कैथोड पे हमेशा आपकी रिडक्शन होगी. ठीक है, एंड दिस इज़ यूज टू डिकम्पोज इलेक्ट्रोलाइट इन एलिमेंट्स. इससे आप इलेक्ट्रोलाइट्स को एलिमेंट्स में भी कन्वर्ट करते हैं. अच्छा जी, ये एक जर्नल रिएक्शन आपकी स्क्रीन पे विजिबल है. एनोड पे ऑक्सीडेशन हुई है, आपने देखा कि एक्स नेगेटिव के पास एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन है जो उसने लूज कर दिया. सो दिस इज़ बेसिकली व्हाट, दिस इज़ ऑक्सीडेशन. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. एंड एट द सेम टाइम आप कैथोड पे देख रहे हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज है. जर्नल, अभी ये सिर्फ जर्नल रिएक्शन है. एम एक पॉजिटिव आपके पास एक आइन है जिसने वो इलेक्ट्रॉन गेन किया है और वो मेटल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. सो दिस इज़ रिडक्शन बिकॉज एम पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन. Okay, let's move towards next question, that is describe electrolysis of molten sodium chloride. So आपको आगे रिएक्शन प्रोसीड करने से पहले बेसिकली आपको सिर्फ जो है वो डिटेल से इसकी स्टेटमेंट को पढ़ना है कि इलेक्ट्रोलाइसिस आपने करानी है. ओके, यानी कि ब्रेकडाउन करवानी है, बट किसकी करवानी है? जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है वो मोल्टन सोडियम क्लोराइड है. सोडियम क्लोराइड टेबल सॉल्ट होते हैं, NaCl की बात हो रही है. ठीक है, एंड वो मोल्टन फॉर्म में. मोल्टन फॉर्म्स मीन आपने उस इलेक्ट्रोलाइट को हाई टेम्परेचर दे के मोल्ट कर लिया. ठीक है, मेल्ट कर लिया यानी कि. ओके, सो आपको पहले डेफिनेशन यहाँ पे लिख लिया, इलेक्ट्रोलाइसिस की डेफिनेशन है. ठीक है, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो है वो कंस्ट्रक्शन है. सो कंस्ट्रक्शन में मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ आपको टेबल के फॉर्म में कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो आप यूज़ कर रहे हो, सेल को स्पेसिफिकली हम उसका नेम रखा हुआ है, दैट इज़ डाउन सेल. और इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है आपके पास? मोल्टेन NaCl है. कैथोड आपका और एनोड भी यहाँ पे मौजूद है जिनको आप कलेक्टिव इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं. और कैथोड आयरन का बना हुआ है एंड आपके पास जो एनोड है वो कार्बन का है. ठीक है, और ये दोनों इनर्ट होते हैं, यानी कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते. ओके बच्चे,
यहाँ पे बेसिकली अब आपके पास होगा क्या, वर्किंग में जाने से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। सो ये देखें आपके सामने स्क्रीन में एक मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है बच्चे। इसके अंदर आपके पास 2 हैं इलेक्ट्रोड, ठीक है। दिस इज़ एनोड एंड दिस इज़ कैथोड, एंड यू नो एनोड हैव पॉजिटिव चार्ज एंड कैथोड हैज़ नेगेटिव चार्ज, ठीक है बच्चे। एनोड के पे जो चार्ज होता है, एनोड का जो इलेक्ट्रोड बना होता है उस पर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, और कैथोड पे जो बना होता है वो नेगेटिव होता है। अब होगा क्या, यहाँ पे आपका जो सोल्यूशन है वो क्या है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। इसकी हाइड्रोलाइसिस होगी, ये डिकम्पोज हो गया यहाँ से, तो आपके पास कौन से आइंस आ जाएंगे, Na पॉजिटिव आ जाएगा और क्लोराइड नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है बच्चे। अच्छा जी, अब इसके अंदर होगा क्या, आपके पास यहाँ पे जब आपके पास रिएक्शन होने वाला है वो आपने देखा कि ऑपोजिट चार्ज जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। सोडियम जो चार्ज है Na पॉजिटिव, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो कहाँ मूव करेगा, टूवर्ड्स नेगेटिव प्लेट। ये आयन सोल्यूशन के अंदर मौजूद है ना यहाँ पे, सो ये सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये अट्रैक्ट होगा टूवर्ड्स नेगेटिव, यानी कि कैथोड के पास जाएगा। ये आपको पता है कि अनलाइक चार्जेज हैं वो अट्रैक्ट करते हैं और ऑपोजिट चार्ज रिपेल करते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट होगा टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, ठीक है। एट द सेम टाइम सोल्यूशन के अंदर जो क्लोराइड आइंस मौजूद हैं, Cl नेगेटिव, दैट इज़ क्लोराइड आइंस, ये क्लोराइड आइन कहाँ मूव करेंगे सोल्यूशन में, टूवर्ड्स एनोड, यानी कि पॉजिटिव के पास जाएंगे। अब एनोड पे जाके ये क्लोराइड आइन अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देंगे, ठीक है। ये इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर दिए, क्लोराइड पे एनोड पे जाके क्लोराइड ने अपने आइंस लूज़ कर दिए, एंड आफ्टर लूजिंग इट्स इलेक्ट्रॉन क्लोराइड आइन बिकम्स क्लोरीन गैस। सो बेसिकली जो एक्चुअल फॉर्म होते हैं ना एलिमेंट क्लोरीन, वो आपका गैसियस फॉर्म में होता है। तो ये एडिशनल इलेक्ट्रॉन था, ये क्लोराइड था, इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद ये अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ गया, यानी कि ये क्लोरीन गैस बन गया। अब देखिए यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है, मींस ऑक्सीडेशन। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि एनोड पे हमेशा क्या होगी, ऑक्सीडेशन। ये हाफ प्रोसेस डन हो गया। एट द सेम टाइम आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स क्लोराइड ने लूज़ किए हैं, ये आउटर सर्किट से होते हुए कहाँ जाएंगे, टूवर्ड्स कैथोड, ठीक है। ये जो एरो मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है, टूवर्ड्स कैथोड, ये इलेक्ट्रॉन आउटर सर्किट से हो के कैथोड बार पे आ रहे हैं, एंड कैथोड पे मैंने आपको पहले बताया ऑलरेडी ये सोडियम आइंस मौजूद हैं। ये सोडियम आइंस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स को जो कि एनोड से आ रहे हैं उनको गेन करेंगे और क्या हो जाएंगे, सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पे सोडियम आइंस की क्या हो गया, रिडक्शन, बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो इस सेल के अंदर 2 प्रोसेस हुए, एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन, क्लोराइड आयन ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए और वो क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो गया, और कैथोड पे यहाँ पे हुई रिडक्शन, सोडियम आयन ने यहाँ पे क्या किया, वो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए, ठीक है। सो होपफुली आपको ये समझ आया होगा। अब मैं यहाँ से आपको इसकी वर्किंग भी एक दफ़ा रीड कर देती हूँ, सो आपके लिए ईजी हो जाएगा। ओके जी, यहाँ पे वर्किंग मैंने मेंशन की हुई है आपके लिए पॉइंट्स की फॉर्म में, और रिएक्शन भी यहाँ पे मेंशन है। हम पहले वर्किंग को देख लेते हैं। वर्किंग के अंदर आपकी क्या चीज़ें हैं। सो वर्किंग में है आपके पास the solution of electrolyte contains positive sodium and नेगेटिव क्लोराइड आइंस, ठीक है। ये आपको क्लियर कर दिया मैंने कि सोल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आपके पास पॉजिटिव सोडियम एंड नेगेटिव क्लोराइड आइन मौजूद है। क्लोराइड आइन विल मूव टूवर्ड्स एनोड, क्योंकि क्लोराइड पे नेगेटिव साइन है और वो एनोड पे पॉजिटिव होता है। एट एनोड क्लोराइड आइन विल लूज देयर इलेक्ट्रॉन टू बिकम क्लोरीन गैस, ठीक है। यानी कि आपके पास एनोड पे क्या बना, क्लोरीन गैस। ऑक्सीडेशन हो गई, दीज इलेक्ट्रॉन विल मूव थ्रू आउटर सर्किट टूवर्ड्स कैथोड की तरफ जाएंगे, एंड सोडियम आयन विल मूव टूवर्ड्स कैथोड इन द सोल्यूशन। और एट द सेम टाइम क्या हो रहा है कि कैथोड के पास सोडियम आयन सोल्यूशन के मूव कर रहे हैं। एट कैथोड दीज सोडियम आयंस विल टेक इलेक्ट्रॉन्स विच आर कमिंग फ्रॉम एनोड। कैथोड पे वो जो सोडियम आयंस है उन्होंने क्या किया कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो आए थे उनको गेन कर लिया, एंड एज अ रिजल्ट सोडियम आयंस विल रिड्यूस आफ्टर गेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, सो इट्स मीन रिडक्शन अकर एट कैथोड। एज अ रिजल्ट क्लोराइड विल बिकम क्लोरीन गैस एंड सोडियम आयंस विल बिकम सोडियम मेटल। अच्छा जी, एनोड पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुई है। ये रिएक्शन आपके सामने है, ऑक्सीडेशन हुई है यहाँ पे आपके पास, ओके।
ये ऑक्सीडेशन हुई है, ये जो क्लोराइड था इसके पास एडिशन इलेक्ट्रॉन था, इसने इलेक्ट्रॉन अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन एक लूज़ करता है तो 2 क्लोराइड है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ होंगे और ये क्लोरीन गैस बन गई है। ठीक है, कैथोड पर रिडक्शन हुई है, सोडियम मेटल्स यहाँ पे मौजूद था, कैथोड पे सोडियम आयन से उन्होंने वो इलेक्ट्रॉन लिए जो कि आपके एनोड की तरफ से आए थे, लेकर गेन करके सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो गए। सो आपके पास लार्ज स्केल पे क्या हुआ, 2 चीज़ों की प्रोडक्शन हुई, एनोड पे आपके पास क्लोरीन गैस एंड कैथोड पे आपके पास सोडियम मेटल प्रोड्यूस हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके जी। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो ये है, डिस्क्राइब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन लेड क्लोराइड यूजिंग प्लेटिनम और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स। सो बेसिकली आपको इलेक्ट्रोलाइसिस डिस्कस करनी है यहाँ पे। अब आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो मोल्टन लेड क्लोराइड है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन प्रीवियस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन इज़ कि उसमें आपके पास सोडियम क्लोराइड था, यहाँ पे आपके पास लेड क्लोराइड है, बाकी सब कुछ सेम होगा। सो आपके पास जो इलेक्ट्रोड आपने यूज़ करने हैं वो प्लेटिनम या ग्रेफाइट के यूज़ करने हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आपने लिख लेनी है। देन आप देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन के अंदर इलेक्ट्रोलिटिक सेल आप लिखेंगे कि इसमें जो हमें चाहिए वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट चाहिए और कौन सा चाहिए, मोल्टन लेड क्लोराइड। मोल्टन लेड क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है वो PbCl2 होता है। लेड के लिए हम Pb का वर्ड यूज़ करते हैं एंड क्लोराइड आपको पता है Cl2 होता है। इलेक्ट्रोड्स आपकी मर्ज़ी प्लेटिनम के यूज़ कर लें या फिर ग्रेफाइट के कर लें, और इलेक्ट्रोलाइट आपका मोल्टन फॉर्म में। ठीक है, सो वर्किंग पे आ जाते हैं। वर्किंग आपकी क्वाइट ईजी है बिकॉज इसके अंदर आपके वही रिएक्शंस हुए जो भी आपने देखे हैं। सो इसके अंदर आपके पास होगा क्या, मैं आपके सामने ड्रॉ करती हूँ। एक आपका ये है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इसके अंदर ये आपके पास 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, जैसे प्रीवियस में हुआ बिल्कुल सेम ऐसे ही होना है। आपका ये एनोड है एंड दिस इज योर कैथोड। एनोड हैज़ पॉजिटिव चार्ज एंड कैथोड हैज़ नेगेटिव चार्ज। अब सोल्यूशन किसका है, आपका लेड क्लोराइड का PbCl2। इसकी जब हाइड्रोलाइसिस होगी, टूटेगा, तो आपके पास 2 चीज़ें आएंगी, Pb+2 सोल्यूशन के अंदर एंड Cl नेगेटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आपके पास इस सोल्यूशन के अंदर ये 2 चीज़ें हैं। अब होगा क्या, ये जो Pb+2 यानी कि लेड है, लेड आइंस हैं बेसिकली, ये मूव करेंगे टूवर्ड्स कैथोड बिकॉज लेड के पास पॉजिटिव चार्ज है और कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है। तो सोल्यूशन के अंदर, इस सोल्यूशन इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर जो पॉजिटिव आइंस हैं वो मूव करेंगे टूवर्ड्स कैथोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास जाएंगे। ठीक है, एट द सेम टाइम ये जो आपके पास क्लोराइड आइन है, इनके पास नेगेटिव साइन है, नेगेटिव चार्ज है, ये मूव करेंगे टूवर्ड्स एनोड। ठीक है, क्योंकि एनोड के ऊपर पॉजिटिव साइन है और क्लोराइड पे नेगेटिव है। अब क्लोराइड आइन जब एनोड पे जाएंगे तो इनके पास एडिशनल इलेक्ट्रॉन है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर देंगे। ठीक है, और आफ्टर लूजिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स आप ये कहेंगे कि क्लोराइड आइंस की ऑक्सीडेशन हुई है क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए हैं। ठीक है, और ये लूज़ करने के बाद क्लोराइड आइन क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो गया, अपनी एक्चुअल फॉर्म में आ गए। अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आउटर सर्किट से होते हुए जाएंगे टूवर्ड्स कैथोड, और कैथोड पे आपको मैंने पहले बताया ऑलरेडी ये लेड आइंस मौजूद हैं। ये जो लेड आइंस हैं ये क्या करेंगे, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे। जो इलेक्ट्रॉन आउटर सर्किट से आ रहे हैं, सोल्यूशन के अंदर लेड आइंस ऑलरेडी कैथोड के पास मौजूद हैं, वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे और यहाँ पे लेड आइंस की रिडक्शन हो जाएगी। रिडक्शन क्यों, क्योंकि लेड आइंस ने इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लिया, गेन कर लिया। सो लेड आयन आफ्टर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स ये लेड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये यानी कि लेड मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो इनकी एक्चुअल फॉर्म या एक्चुअल स्टेट आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, सो आपके पास बेसिकली यहाँ पे 2 चीज़ें बनी हैं। एनोड के ऊपर आपके पास क्लोरीन गैस की प्रोडक्शन हुई है आफ्टर ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोराइड आइंस, और जो आपका कैथोड है उसके ऊपर आपकी रिडक्शन हुई है आफ्टर गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कि उधर उन्होंने क्या किया, लेड ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है। ओके, उसके बाद अब आपके पास क्या होगा, मैं आपके सामने वर्किंग डिस्कस करती हूँ। द सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंटेन पॉजिटिव लेड आइंस एंड नेगेटिव क्लोराइड आइन। ठीक है, सोल्यूशन के अंदर पॉजिटिव लेड आइंस भी हैं और नेगेटिव आपके जो हैं वो क्लोराइड आइंस भी हैं। सब आपके पास होगा क्या, यहाँ पे क्लोराइड आइंस क्या करेंगे, मूव करेंगे टूवर्ड्स एनोड
ठीक है। और एनोड पे जाके क्लोराइड आयन क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देंगे टू बिकम क्लोरीन गैस, मीन्स ऑक्सीडेशन अकर एट एनोड। These electrons will move towards outer circuit through outer circuit towards cathode. Cathode से outer circuit से cathode की तरफ चले गए. Lead ions will move towards cathode in solution. Cathode पे क्या होगा, lead ions will take electrons which are coming from anode. जो anode से आ रहे हैं electrons वो lead ions उनको gain कर लेंगे. As a result lead ions will reduce after getting electrons. अब उनकी reduction होगी. So as a result chloride will become chlorine gas and lead ions become लेड मेटल, ठीक है। एनोड पे आपके सामने रिएक्शन जो है उस पर क्या लिखा हुआ है कि ये आपकी यहाँ पे रिडक्शन ऑक्सीडेशन हुई है, ठीक है। और आपने ये जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और यहाँ पे 2 क्लोरीन से 2 आपके पास इलेक्ट्रॉन लूज़ हुए। लेड के ऊपर +2 चार्ज है, लेड को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना आउटर मोशन कंप्लीट करने के लिए, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स ये वाले लेगा, ठीक है। ये लेकर वो क्या बन गया, लेड मेटल बन गया। और लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे आपके पास 2 चीज़ें प्रोड्यूस हुई हैं, ठीक है। एक आपके पास जो है वो क्लोरीन गैस भी प्रोड्यूस हुई है एनोड पे, और आपके पास जो मेन आउटपुट है वो यहाँ पे लेड मेटल है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब ऑब्जर्वेशंस मेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सो अब आपके पास जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करना है वो आपने करना है सोडियम क्लोराइड बट इन कंसनट्रेटेड फॉर्म, यानी कि कंसनट्रेटेड सोल्यूशन पहले आपको पता होना चाहिए। ऐसे सोल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है उसको आप कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। और वो किसका लेना है, आपने NaCl का लेना है और उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करनी है। सो बेसिकली आपने यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2 पॉइंट्स बताऊँगी जो आपने माइंड में रखने हैं, इससे आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। सबसे पहले आपने ये करना है कि जो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड है उसके लिए एक टर्म यूज़ करते हैं हम ब्राइन। आपने यहाँ पे ब्राइन यूज़ करना है, ठीक है। ब्राइन वो सोल्यूशन है जिसमें सॉल्ट यानी कि NaCl बहुत ज़्यादा अमाउंट में है और वाटर बहुत कम है, बट आप सोल्यूशन ले रहे हैं ना, सो इट्स मीन उसके अंदर वाटर भी है और NaCl भी है। अभी तक जो मैंने आपको रिएक्शन करवाया था इसमें सिर्फ आपका सल्यूट्स था जो कि मोल्टन फॉर्म में था, बट नाउ यू हैव अ सोल्यूशन विच कंटेन्स NaCl एंड वाटर बोथ, ठीक है। और आपने याद रखना है जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड के करवाते हैं तो हमारे पास बेसिकली जो कंपाउंड आता है लार्ज स्केल पे, जैसे कि हमने हर क्वेश्चन में देखा, आपने ये जो आउटपुट लिखे होते हैं मैंने कि आपके पास क्या आ रहा है, तो आपका जो इस रिएक्शन के बाद जो आपका मेन आउटपुट है ना वो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है, ठीक है। लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे हमें इस रिएक्शन के थ्रू सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड चाहिए NaOH, तो आपने अपने माइंड में कंपाउंड वो रखना है। सब होगा क्या, आपके पास जो कंस्ट्रक्शन में है सेल वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल आप यूज़ करें एज़ यूजुअल जो हर उसमें करते हैं हम, और लेकिन इस सेल का नाम नेल्सन सेल होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, ब्राइन दैट इज़ कंसनट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl। इलेक्ट्रोड्स कौन से, एनोड एंड कैथोड जो है आपके प्लेटिनम के या कार्बन के होते हैं, दोनों इनर्ट है, और बैटरी है, सही, ठीक है। सो अब आपको यहाँ पे इसकी वर्किंग समझनी है कि जब आपके पास सोल्यूशन कंसनट्रेटेड होगा तो फिर क्या कंडीशंस होंगी, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका यहाँ पे मैं एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल ड्रॉ कर रही हूँ। इसमें आपके पास एक एनोड है, एक कैथोड है। एनोड के पास पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पे जो डिफरेंस है ना वो ये है कि जो आपके पास सोल्यूशन था वो था NaCl का, तो आपके पास Na पॉजिटिव चार्जेस भी आ गए, ठीक है। उसके एक सेकेंड, Na पॉजिटिव चार्जेस भी आ गए, उसके अलावा आपके पास Cl नेगेटिव चार्ज भी आ गया, और ये दोनों चार्जेस कहाँ से आए, NaCl से। एट द सेम टाइम आपका सोल्यूशन था एक्वस, मीन्स वाटर भी था, तो वाटर भी स्प्लिट हुआ जिसमें से आपके पास हाइड्रोजन पॉजिटिव आइंस आ गए और OH नेगेटिव आइंस आ गए। तो अब सोल्यूशन के पास आपके सोल्यूशन में बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ चार्जेस हैं वो प्रेजेंट है, ठीक है। ये सारे चार्जेस मैंने आपके सामने ड्रॉ किए, ये मौजूद हैं। अब आपने करना ये है कि इसके जो पॉजिटिव चार्जेस हैं कौन कौन से, सोडियम आइंस एंड हाइड्रोजन आइंस, ये दोनों पॉजिटिव आइंस मूव करेंगे सोल्यूशन के टूवर्ड्स कैथोड। ये कहाँ चलेगी, टूवर्ड्स कैथोड। सोल्यूशन से ये सोडियम पॉजिटिव एंड हाइड्रोजन पॉजिटिव आइंस मूव करेंगे टूवर्ड्स कैथोड, ऑपोजिट चार्ज होने की वजह से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास होगा क्या, फिर आपने ये करना है कि नेक्स्ट आपका जो एक सेकेंड आपके जो सोल्यूशन के नेगेटिव चार्जेस हैं जैसे क्लोराइड आइन एंड हाइड्रो
ऑक्साइड आइन, ये दोनों आइंस मूव करेंगे टूवर्ड्स कैथोड, टूवर्ड्स एनोड, ठीक है। ये क्लोराइड आइंस और हाइड्रोक्साइड आइंस ये मूव करेंगे टूवर्ड्स एनोड, क्योंकि एनोड पे पॉजिटिव साइन है और इनके ऊपर नेगेटिव साइन है। अब बेसिकली होगा क्या, हमारे पास अब 2 आइंस हैं, इसमें से आपके पास क्लोराइड आइन जो हैं वो ज़्यादा एनर्जेटिक हैं और वो क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगे एनोड पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगी, क्लोरीन गैस की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, ठीक है। आपने क्लोराइड आइंस तो थे, उन्होंने जाके एनोड पे अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए और वो क्या हो गए, ऑक्सीडाइज हो गए, ठीक है। अच्छा, कैथोड पे आपके पास 2 चार्जेस हैं, ये सोडियम वाले मैंने आपको बताए थे और हाइड्रोजन आइंस, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों चार्जेस में से हाइड्रोजन आइन ज़्यादा फ्रीक्वेंट है, ये क्या करेंगे, जल्दी से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स जो कि आ रहे थे क्लोरीन के, ठीक है, क्लोराइड के जो आ रहे थे, वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करेंगे वो यहाँ पे मौजूद हाइड्रोजन आइंस होंगे, सोडियम आइंस नहीं होंगे, हाइड्रोजन आइंस होंगे, ठीक है। वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे और रिड्यूस्ड हो जाएंगे, यानी कि रिडक्शन होगी। सो इस तरह आपके पास एनोड पे क्या आ गया, एनोड पे जो आपके पास प्रोडक्ट आया वो क्लोरीन गैस थी और जो आपके पास कैथोड पे आया वो क्या थी, हाइड्रोजन गैस थी, ठीक है। अब क्या बच के सोल्यूशन के अंदर, 2 आइंस बच के, कौन कौन से, सोडियम आइंस एंड हाइड्रोक्साइड आइंस। ये सोल्यूशन के अंदर आपस में ही सोडियम आइंस प्लस हाइड्रोक्साइड आइंस, क्योंकि क्लोराइड आइंस तो उन्होंने तो लूज़ कर दिया ना अपना इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन ने गेन कर लिया और हाइड्रोजन गैस बन गई। अब ये हाइड्रोक्साइड आइन एंड सोडियम आइंस ये दोनों सोल्यूशन के अंदर कंबाइन होके NaOH बना देंगे, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यही हमारी डिज़ायर आउटपुट थी जो कि हमें चाहिए थे, जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। तो यहाँ पे NaOH आपके पास कैसे बना, सोल्यूशन के अंदर आपस में इंट्रैक्शन का होने के बाद, ठीक है। और एनोड पे आपके पास क्लोरीन गैस बन गई और कैथोड के ऊपर आपके पास हाइड्रोजन गैस बन गई, ठीक है। जब डबल आइन मौजूद होंगे तो हमने उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो देखनी है, उसके अकॉर्डिंग उनको डील करना है कि रिएक्टिविटी ज़्यादा किसकी है, ठीक है। सो इधर आपके पास इसकी जो वर्किंग है वो थोड़ी सी स्लाइटली डिफरेंट थी प्रीवियस वन से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर, क्योंकि अभी हमने जो सोल्यूशन लिया है वो आपका एक्वस सोल्यूशन था। ओके, सो अब मैं वर्किंग पढ़ रही हूँ। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस सोल्यूशन कंटेन सोडियम आइंस एंड क्लोराइड आइन फॉर्म NaCl and hydrogen ion and hydroxide ions form water. So chloride ions will move towards anode. At anode it will lose the electron to form chlorine gas. ऐसा ही हुआ था। क्लोरीन गैस ने क्या किया, क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होगी एनोड पे, मीन्स के ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है। सो सोडियम आइंस विल मूव टूवर्ड्स कैथोड के पास जाएंगे, बट हियर सोडियम आइंस विल नॉट रिड्यूस, नहीं होंगे, कौन होंगे, हाइड्रोजन आइंस, ठीक है। सो हाइड्रोजन आइन प्रेजेंट इन द सोल्यूशन विल टेक द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड, थस हाइड्रोजन गैस विल प्रोड्यूस एट कैथोड, रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन विल अकर एट कैथोड। सो द सोडियम आइंस विल कंबाइन, अब सोल्यूशन के अंदर जो सोडियम आइंस है वो कंबाइन हो रहे विद हाइड्रोक्साइड एंड टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड थस वाटर इवेपोरेट्स इन प्योर NaOH विल प्रोड्यूस। सो आपके सामने जो रिएक्शन है वो मेंशनड है, ठीक है, कि एनोड पे क्या हुआ, ठीक है, और कैथोड पे क्या हुआ। एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी, क्लोराइड ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, कैथोड पे गेन कर लिया, और आपके पास ये डायग्राम भी ड्रॉ है, इसको भी आप देखिएगा, ठीक है। एंड प्योर फॉर्म ऑफ NaOH आता है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड आता है फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस, एंड क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस हमारे पास जो प्रोड्यूस होते हैं वो हमारे पास एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और ये डायग्राम को भी आपने प्रॉपर्ली देखना है, साथ मेंशन करना है, ठीक है।